कठिन डगरिया चलत चलत गिर जाना प्रभु राह दिखा प्रभु पग पग सोच ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसीलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। क्या विधि बताई बाबा ने? संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहते, जो संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत हम सब ने सुना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। क्यों भारत की महिमा जबरदस्त है? क्योंकि ये परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, अवतरण भूमि है। उनका असुल नाम शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक ही होना चाहिए ना। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। 2 आंखें तो सबको है, परंतु तीसरी आंख जो ज्ञान का चक्षु है, ज्ञान डिवाइन इंसाइट है, दिव्य दृष्टि जिसको बाबा बोलते, वो नहीं है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इस समय सभी में देह, अहंकार व 5 विकार हैं, इसीलिए घोर अंधियारे में।
इस समय सभी में देह अहंकार। बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है, आगे तुम सब अज्ञान में थे। अज्ञान में थे माना दुनिया की भले हमें कितनी भी नॉलेज थी, लेकिन ना उस क्रिएटर का पता था, ना क्रिएशन का पता था, ना इसके आदि मध्य अंत का पता था, इसलिए अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते, वो तो है ही परम पूज्य। उनको सबको पूज्य बनाने वाला, उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको सभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, उनको सभी धर्म वाले भी तो नहीं मानेंगे ना, सर्व धर्म मान्य भी तो नहीं। सुप्रीम भी नहीं कहेंगे, सुप्रीम माना सर्वोच्च भी नहीं कहेंगे, सर्व धर्म मान्य भी नहीं कहेंगे, सर्वोपरि भी माना जो शिव बाबा की महिमा है वो श्री कृष्ण की महिमा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते श्री कृष्ण को परम पूज्य नहीं कहेंगे, वो उनको सभी गॉड फादर भी नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सभी गॉड फादर कहते हैं। है वो भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वो परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। रहने वाले कहाँ हैं? परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? तुम गाते हो तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। अगर हम परमात्मा को सर्वव्यापी कहते, सबके अंदर परमात्मा है, तो फिर क्या गायन होगा? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल की बात ही खत्म हो जाती है। जब है ही अंदर तो बहुत काल से दूर कहाँ रहे फिर तो, है ना। इसलिए बाबा कहते ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है अगर हम ऐसा कहते हैं तो। आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा कहना, आत्मा तो जन्म मरण में आती है ना, परमात्मा थोड़ी जन्म मरण में आते हैं। बाप बैठ समझाते तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सभी देवी देवताएं थे। सारी मानवता के पूज्य कौन थे? देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वरीय फैमिली है, ईश्वर का परिवार है। ईश्वर है रचता, गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। क्या गाया? तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ कि तुम मात पिता कहते किसको हो? अब गाते तो सभी है झूम झूम के, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु वो मात पिता किसके लिए कहा गया ये किसी को पता नहीं। ये कौन कहते हैं? ये आत्मा कहती है। और किसके लिए कहती है? परमात्मा के लिए, सबके लिए, देवी देवताओं के लिए, धर्मपिताओं के लिए, महात्मा इनके धर्मात्मा के लिए नहीं कह सकते। बाबा कहते ये आत्मा कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। अब स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं, कहते हैं वहाँ भी कंस जरासंध हिरण्यकश्यप आदि थे, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है। श्री कृष्ण की राजधानी में कंस और जरासंध वो सब दिखा दिए, राम के उसमें रावण दिखा दिया, फिर स्वर्ग के सुख कहाँ हुए?
बाप आकर समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो, गाया भी जाता है शिवरात्रि। फिर बाबा पूछते हैं, कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन और नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, ना उनको देह है और ना ही उनकी देह का कोई नाम है। हाँ, देह ही नहीं है तो देह का नाम भी नहीं। मेरा नाम सदाशिव, शिव ही है, इसीलिए सदाशिव कहते हैं। वो सदा ही शिव है, ना वो जन्म मरण के चक्कर में आता है, ना देह धारण करता है और ना ही देह के ऊपर नाम पड़ता है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूज्य था, ये पूज्य था माना ब्रह्मा बाबा सतयुग में पूज्य था, अभी पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा ने कहा, हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंधा हुआ है। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सभी याद करते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वाह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रॉन्ग है। आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाती है, ये कहना भी रॉन्ग है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास जाती है, अपने घर में जाती है, अपने पिता के पास जाती है, बाकी घर में बाबा में लीन हो जाती है, ऐसा नहीं। परमात्मा प्यार में लीन हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन उन्होंने अपना आत्मा का अस्तित्व ही खत्म कर दिया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, ज्योति ज्योत समा गई। वो क्या बोलते, पानी का बुदबुदा पानी से सागर से निकला और सागर में समा गया, ऐसा उन लोगों का कहना। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका अपना अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। वो अपने घर जाती है, अपने पिता के पास जाती है, बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डायनेस्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है ना, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी 8 गद्दी चलती है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, तो 8 गद्दी सतयुग में 1250 वर्षों तक, पहले जन्म से और 8वें जन्म तक ये 8 गद्दी चलती है श्री कृष्ण की। एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे होता है, ऐसे लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दी, और 9वीं गद्दी जब होंगी तो फिर वो राम की वो शुरू हो जाएगी। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बेट आत्मा से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 जन्म लगाए, 84 का चक्र लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम 100 ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम है ईश्वरीय औलाद। प्रैक्टिकल में इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख गनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं और कोई चंद्रवंशी का, हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। बाबा तो सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, एक जैसी मुरली सभी हम सुनते हैं, लेकिन इसमें से फिर हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। कोई सूर्यवंशी राजाई का
वर्षा ले लेते हैं और कोई चंद्रवंशी के लिए अपने को योग्य बनाते हैं। सारी किंगडम अभी स्थापन हो रही है, अभी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वो पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है ना। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू करते हैं, शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, सोने हीरे के महल थे, सोने की चिड़िया कहते हैं ना भारत को। तो ये सतयुग त्रेता में ये भारत सोने की चिड़िया था। बाबा कहते मंदिरों में भी अकिचार धन था, माना बहुत सारा धन था, अथाह धन। भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य बन गया है। इतना कर्जा दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है और दूसरे देश जब अपनी मदद करते हैं तो वो बेचारा कहते भारत बेचारा बहुत गरीब है। तो बाबा कहते फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो कि क्रिएटर कौन है तो कहेंगे परमात्मा, और पूछो फिर वो कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है। एक तरफ से ऊपर वाला कहते हैं और फिर सबके अंदर कह देते हैं सबके अंदर तू ही तू है। बाप कहते हैं ये सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गति नशीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। देख रहे हैं ना हम सभी क्या हालत है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, नो हेल्थ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये बोले कि मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है। शरीर सारे रोगी, धन से सभी गरीब और खुशी सबकी गायब। इसलिए नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, यही कलयुग की निशानी। और सतयुग में हेल्थ भी सबकी अच्छी होगी, वेल्थ से भी सभी बहुत अच्छे से संपन्न होंगे और हैप्पीनेस भी ऑलवेज होगी। कभी हैप्पी और कभी अनहैप्पी ऐसा नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते ये है रुण्य के पानी मिसल राज्य। अब रुण्य का पानी माना मृग तृष्णा के समान। पता है ना मृग तृष्णा किसको कहते हैं? वो दिखाते हैं कि वो जब मृग चलता है ना रेगिस्तान में रेती के ऊपर, तो उसको ऐसा समझ में आता है कि ये रेती ऐसी चमकती है कि ऐसा लगता है उसको दूर से कि ये तो पानी है। उसको प्यास लगती है, वो सोचता है चलो पानी पिए, और रेगिस्तान में उसमें रेत को पानी समझ के चलता है, और जब जाता है देखता है तो रेती होती है। तो ये मृग तृष्णा के समान जो आज के संसार में हम भी क्या समझ रहे हैं, जिसको बड़ी चमकती दमकती और अच्छी दुनिया समझ रहे हैं, ये क्या है? ये मृग तृष्णा के समान ही राज्य है। ये बाहरी शो है, अंदर ऐसा कुछ नहीं है, खोखला खोखू। बाबा ने कहा इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन का बताते हैं ना, वो जो पांडवों ने जो बनाया था वो इंद्रप्रस्थ, हाँ, पांच गांव उनको मिले थे और उन खांडवप्रस्थ को उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया और इतना सुंदर अच्छे से अच्छा वो महल बनाया। और उसमें जब दुर्योधन को फिर भाइयों को अपनों को उनको बुलाया, पांडवों ने निमंत्रण दिया, और जब वो आया दुर्योधन देखा तो उसको वो महल में जैसे एंटर हुआ ना, बताते हैं कि तो जहाँ वो ऐसी टाइल्स ऐसा सब लगाया हुआ था कि जहाँ वो प्लेन समझ रहा था वहाँ जाके सच में पानी था, और जहाँ वो पानी था वहाँ वो प्लेन समझ दिख रहा था उसको। तो वो पानी समझ के उसने कूदका मारा तो वो प्लेन फर्श निकला।
और जब उसने प्लेन समझ के चल रहा था तो वो पानी में जाके गिरा, और तब फिर ऊपर से द्रौपदी हंसने लगी, अंधे की औलाद अंधे, तुझे दिखता नहीं है क्या। वहीं से महाभारत खड़ा हो गया था। हाँ, ये गायन है। तो ये बात बाबा यहाँ कह रहे हैं कि इस पर दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं ना। बाप कहते कि तुम सब मरने वाले हो। बाबा ने तो वैसे ही जीते जी मरना सिखाया है ना, और वैसे भी दुनिया देख रहे हैं कि अभी गई की गई। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना, कि डर लगना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमारी अवस्था पहले से ही जीते जी मरे हुए होंगे, बार बार ऊपर जाने की प्रैक्टिस करेंगे, देह से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, और पहले से ही बाबा के साथ अपने को ऊपर का अनुभव करेंगे। तो फिर जब ये अंत में ये देह छोड़नी भी होंगी तो हमें तो पहले से प्रैक्टिस होगी, इसलिए दुख नहीं होगा, भय भी नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते मैं कालों का काल हूँ, सबको वापिस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, और हमारे इसका राजयोग नाम है, प्रजा योग नहीं। बाबा कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ, प्रजा योग नहीं। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े ना। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है ना, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहाँ से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है। देखो टाइम कितना लगता है, 1 सेकंड लगता है। कहाँ परम धाम, जिसका कोई गिनती नहीं है कितने माइल्स दूर है। लेकिन बाबा कहते हैं बहुत बार, जैसे आत्मा बड़ी तीखी रॉकेट है, तो बाबा भी सबसे ज़्यादा तीखा रॉकेट। 1 सेकंड बाबा कहते हैं मैं उसमें परम धाम से आ जाता हूँ। सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहाँ से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, इमॉर्टल है मना अविनाशी है। उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है, अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है? वो है ही स्टार, बड़ा व छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वो तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो बाप है, यहाँ गुरु नहीं, यहाँ तो बाप है। तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। यहाँ ना भक्त बनते हैं, ना चेले बनते हैं, ना फॉलोअर्स बने। यहाँ फॉलोअर्स हम कह सकते हैं क्योंकि हम बाबा को फॉलो करते हैं, पर फिर भी बाप और बच्चे परिवार है ना। बाबा कहते हैं बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं, उसके वर्षे के हम अधिकारी बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, बच्चे तुम एक्सचेंज करो। क्या एक्सचेंज करो? तुम्हारा जो कखपन है वो हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा।
ऐसा सौदा दुनिया में कोई करेगा? और हाँ, कोई गुरु ऐसा बोलते हैं तुम्हारा कखपन कच्चर पट्टी मुझे दे दो और मेरा जो कुछ भी है अंदर माल खजाना वो सब कुछ तुम्हारा। बाबा कहते नहीं, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ भी है वो सब मेरे को दे दो। देह भी मिट्टी की, मिट्टी में मिल जाने वाली, और इसके अंदर जो भी मैल है या जो भी विकार, बुराइयां, दुर्गुण, अवगुण, जो भी कुछ कमियां, कमजोरियां, सब मुझे दे दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। देखो मांग क्या रहा है और बदले में हमें क्या दे रहा है, प्राप्ति क्या करा रहा है। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूं। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भले धंधा आदि भी करो। बाबा ने कभी ये नहीं बोला कि तुम दुनिया में नौकरी धंधा कुछ नहीं करो। भले धंधा आदि भी करो, विलायत भी जाओ, कुछ भी करो। 2 दिन पहले मेरा बहुत तेज संकल्प चल रहा था विदेश जाने का। बाबा कहते हैं भले विलायत भी जाओ। देखो बाबा को संकल्प पहुंचते कि नहीं? भले विलायत भी जाओ, क्योंकि वहां से निमंत्रण मिल रहा था और मैं वैसे ही बात कर रही थी। तो और बाबा कहता है भले विलायत भी जाओ। ये बाबा देखो सुनता है सब। कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विक्रम नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। ये बाबा ने लास्ट में कहा, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ भी है उसे बाप हवाले कर उनके श्रीमत पर चलना है। दूसरी बात बाबा ने कही, माता पिता के गद्दे नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी। वरदान में बाबा ने कहा, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। फिर बाबा ने कहा इसका डिटेल, जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है ना तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, माना उन्हों की सेवा, उन्हों का त्याग, उन्हों का स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाती है। इतनी गहरी बात है। इसलिए कभी भी हमें हमारी निमित्त जो भी बड़ी हमारे होते हैं उन्हों की हमेशा हमें योग्यताओं को, सेवाओं को देखना, उनकी ऊंची अवस्था को देखना है, उनकी विशेषताओं को देखना है। अगर हमें आगे बढ़ना, हम अगर अपनी प्रगति या उन्नति चाहते हैं ना तो उनके त्याग को, तप को, सेवा को, उनकी योग्यताओं को, विशेषताओं को देखो। इसलिए बाबा ने कहा, जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वो स्वयं भी मास्टर दाता बन जाते हैं। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात
ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। अगर यहाँ नाम मान शान की इच्छा रख के हमने सेवा की तो बाबा कहते वहां पे फिर उसका समझो कच्चा फल खा लिया तो वहां उसका नाम पीछे हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के भी कुछ अनमोल महावाक्य है, वो भी हम थोड़ा सुनेंगे। थोड़ा सा है तो मम्मा कहती है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय मम्मा कहती है इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है, अपना ये सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते उनकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उनके फरमान पर फरमानबरदार होकर नहीं रहेंगे, कोई कुछ कोताही करेंगे माना अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। मम्मा कहती है उनका फरमान है जैसे कर्म मैं करता हूं मुझे देखकर तुम भी फुल स्टॉप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो कुछ भी माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी माया उनकी मदद से माया झट हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए जैसे चलाए जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसा महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वो विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना। मम्मा कहती है थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो,